पश्चिमी सिंहभूम जिले के बदगांव प्रखंड के चीटी गदा गांव में किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र 3 वर्षों में भी नहीं बनने का मामला सामने आया है। 3 वर्षों में भी मृतक का मृदा हिस्सा का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना, इसके लिए जिम्मेदार कौन? आवेदन पर आवेदन देती रही बेटी, इसके बावजूद नहीं बना प्रमाण पत्र। इसी बीच बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने निकाली राशि। मामला मृतक व्यक्ति के अकाउंट से 2,20,000 3 साल में बेटी ने 3 बार किया। पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन, फिर भी अब तक नहीं बना प्रमाण पत्र। दलाल ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए मांगे 50,000 रुपए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बदगांव प्रखंड हरा गंदा पंचायत के भरंडिया गांव के चिट्टी गदा टोला से एक बड़ा मामला सामने आया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी बिचौलिया 50,000 की करते हैं मांग। जानकारी के अनुसार मृदा हस्सा की 20 जुलाई 2023 में मौत के बाद पिछले 3 साल से उनकी बेटी मेरी हस्सा पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 3 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हर बार उसका आवेदन किसी न किसी कारण से रिजल्ट होता जा रहा है। स्थिति यह है कि आज उसके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। मेरी हस्सा ने बताया कि उसके पिता की मौत के बाद जब वह बैंक में पैसा निकासी करने पहुंची तो तत्कालीन बैंक प्रबंधक द्वारा उसके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आने को कहा। इसके बाद वर्ष 2023 में, तो वर्ष 2024 और वर्ष 2025 में 3 बार पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया गया, जिसमें नियम के मुताबिक ग्राम मुंडा सहित ग्राम के गवाह का भी हस्ताक्षर कराकर पेपर लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी उसके पिता का आज तक प्रमाण पत्र नहीं बना है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। शक्तिपुर दलाल ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए मांगे 50,000। मेरी हस्सा ने बताया कि गांव के ही एक दलाल ने उसके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए उससे 50,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन उसके पास पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए दलाल को घूस देने के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण उसके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। इसके बाद उसने दलाल से काफी आग्रह किया तो दलाल 25,000 रुपए में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए राजी हो गया, लेकिन वह राशि का जुगाड़ कर रही थी कि उसे बैंक से पता चला कि उसके पिता के बैंक अकाउंट से करीब 2,20,000 रुपए की राशि निकासी हो गए हैं। बता दें कि मेरी हस्सा के पिता मुद्रा हस्सा की मौत के बाद कराईकेला बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने परमेश्वर महतो से अलग अलग किस्तों में उनके अकाउंट से 2,20,000 की निकासी कर ली थी। इसके बाद जब मेरी हस्सा को इसकी जानकारी मिली तो उसने इसकी शिकायत विधायक प्रतिनिधि सह नकटी मुखिया मिथुन गांगराई, पंचायत समिति पीरू हेब्रम सहित कई लोगों से की। इसके बाद नकटी पंचायत भवन में बैठक के बाद ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने केवल राशि निकासी करने की बात स्वीकार किया, बल्कि 1 लाख रुपए नगद लौटा दिया और बाकी राशि अगस्त माह में देने की बात लिखित रूप से दी है। अखिलेश एक्का ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया कराईकेला ब्रांच ने कहा, मई माह में मेरी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद मेरी हस्सा मेरे पास आई थी। इसके बाद उसने पिता के मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से राशि निकासी होने की शिकायत दी थी। इसके बाद मैंने उसे मृत्यु प्रमाण पत्र लाने को कहा था, लेकिन इसके बाद दोबारा वह बैंक नहीं आई। अगर पिता की मौत के बाद उसके अकाउंट से गलत ढंग से निकासी हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसे पैसा वापस मिलना चाहिए। श्रुति राजलक्ष्मी एसडीओ पोड़ाहाट ने कहा, मेरी हस्सा के पिता का 3 बार मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों रिजेक्ट हुआ, इसकी जांच की जाएगी और अगर किसी ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए राशि की मांग की है तो उसकी भी जांच होगी और शिकायत मिलने पर दोषी के खिलाफ कार्यवाही होगी।